अतीत से मानव की सभ्यता किसी नदी के किनारे से ही विकसित हुई है। जल का महत्व तो आदिकाल से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी संस्कृति का जन्म किसी नदी के किनारे ही हुआ है। सनातन संस्कृति में वेदों की रचना भी नदियों के किनारे हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अमृत समान माना है। वैज्ञानिकों ने भी वर्तमान समय में इस पर शोध करते आ रहे हैं और जल के महत्व पर बल दिया है। जल केवल तत्व नहीं, औषधि, ऊर्जा और जीवन का मूल माना गया है। ऋग्वेद में जल को आपह कहा गया है। जल देवता आपो हितष्टा मयो भवा, हे जल तुम सुख देने वाले हो, जीवन का आधार हो, जीवन में ऊर्जा भरने वाले हो। ऋग्वेद के दशम मंडल में जल संरक्षण की बात कही गई है। समय समय पर सभी वेदों में जल के संरक्षण, जल की शुद्धता और पवित्रता की बात बताई गई है। हमारे शास्त्रों में भी जल को सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। जल केवल पीने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर आनंद, स्थिरता का स्रोत है। ऋग्वेद में शुद्धि शक्ति का वर्णन किया गया है। आपो देवी रूपहता न पितरः पुनीतनः, हे दिव्य जल हमें पवित्र करो, हमारी रक्षा करो। औषधि के रूप में प्रथम औषधि जल ही मानी गई है। आपः स नो भेषजम, हे जल तुम रोगों का नाश करने वाले हो। जल का उपचार पहला साधन है। ऋग्वेद में साफ रूप से कहा गया है कि जल का अपमान या प्रदूषण का विनाश का कारण बनता है। आपः प्राणदः अमृतः, जल प्राण देने वाला अमृत है। अर्थवेद में भी इसके महत्व का वर्णन है। वर्षा के जल के संरक्षण के बारे में बताया गया है। कुओं, बावड़ियों, तालाबों में जो वर्षा का जल होता है वह बहुत ही पोषक होता है, बलशाली बनाता है, मनुष्य को स्वस्थ रखता है। यजुर्वेद में जल के प्रदूषित होने की बात कही गई है। जल प्रदूषित होने पर हमारे समाज में क्षीणता आती है, विकार पैदा होते हैं। यानी कि सभी रूप में जल के महत्व, वर्षा के जल का संरक्षण और जल की सेवा की बात बताई गई है। जब वर्षा का जल सूर्य की किरणें पाकर वह और शुद्ध हो जाता है, इसलिए सबसे शुद्ध जल संग्रहण पर बल दिया गया है। हमें जल की हमेशा प्रशंसा, जल का महत्व, जल का संरक्षण और जल के स्वच्छता के बारे में सोचना होगा। जल जीवन का आधार है। ये जब शुद्ध होगा, हमारी प्रकृति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारी संस्कृति भी आगे होगी। शायद इसलिए जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं वो किसी जल के किनारे, झरने में या नदियों के तटों पर तप करते हैं।
मंत्र करते हैं और इसकी शक्ति का अपने जीवन में भरते हैं। जल ही जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। बहता है प्रवाह जल, हमेशा इसकी